नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी हिंदी की तैयारी जैसे कर रहे हैं, तो आज उसी से रिलेटिव हम क्वेश्चन देंगे हिंदी से, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें से काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो मानी है 13 स्वर माने हैं और 38 व्यंजन माने हैं। इसका मतलब 52 वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें से 13 स्वर और 38 व्यंजन माने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि लल्लू जी द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें से कौन सा रचित नहीं है? तो जो चंद्रावती है वो लल्लू जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी जैसे चार आप ये वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, तो चंद्रावती दे दिया जाएगा या और 3-4 रचनाओं के नाम दे दिए जाएंगे और इसमें से ये बता दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित चंद्रावती नहीं है। आगे का है अंगवधू रचना है। तो अंगवधू रचना किसकी है? तो अंगवधू रचना कवि दादू दयाल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे का क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। तो शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास क्या है? देहाती जो दुनिया है वो शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। आगे का क्वेश्चन वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। आगे का क्वेश्चन है भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। तो भावातिरेक को अनिष्टकर किसने माना है? तो आचार्य प्लेटो ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। आगे का रुद्रट भामा दंडी उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। तो रुद्रट भामा दंडी उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं। आगे का क्वेश्चन है पश्चिम के आचार्यों ने भावादमन को अनिष्टकर माना है। तो पश्चिम के आचार्यों ने भावादमन को अनिष्टकर माना है। किसने माना है? अरस्तु ने। किसने माना है? अरस्तु ने पश्चिम के आचार्यों को भावादमन को अनिष्टकर माना है। आगे का क्वेश्चन है करयित्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किया है। तो करयित्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किसने किया है? आचार्य राजशेखर ने किया है। क्लियर हुआ कि करयित्री भावयित्री प्रतिभा का विभाजन आचार्य राजशेखर ने किया है। आगे का क्वेश्चन है कर्मठ कठमलिया कह ज्ञानी ज्ञान विहीन और तुलसी त्रिफत बिहाए गो राम दुलारे दीन। क्या है? कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन और तुलसी त्रिपत बिहाए गो राम दुलारे दीन। इसमें जो त्रिपत है उसका क्या अर्थ है? तो त्रिपत का क्या अर्थ है? कर्म, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। त्रिपत का क्या अर्थ है? कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। आगे है ढलमल ढलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा पंक्ति में वर्णन है। तो ढलमल ढलमल चंचल अंचल और झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः क्या वर्णित है? तो नदी की धारा का वर्णन किया गया है। आगे का क्वेश्चन है संतन को कहाँ सीकरी सोगाम
आवत जात पन्हियाँ टूटी विसर गयो हरि नाम। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ आपकी कुंभन दास की है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनियाँ टूटी विसर गयो हरि नाम, किसका है? कुंभन दास की। अब आगे का पंक्ति है बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए। अगर इसकी पूरी पंक्ति की जाए तो है बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, और हित ध्रुव बेग विचार के बस वृंदावन आए। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए। तो यहाँ पे नहीं नोट है, हम करा दे रहे हैं आपको। आप देखिए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ध्रुवदास की, ध्रुवदास की। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ध्रुवदास की हैं। ये पंक्तियाँ आपकी ध्रुवदास की हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास माना गया है। ये क्वेश्चन नहीं छपा है। सिंधी भाषा का विकास माना गया है। तो सिंधी भाषा का विकास कहाँ से माना गया है? तो ब्राचड़ से सिंधी भाषा का विकास माना गया है। आगे है डोगरी, सांथाली, बोडो तथा भोजपुरी भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इन जो भाषाएं हैं डोगरी, संथाली, बोडो तथा भोजपुरी, इन भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं नहीं सम्मिलित हैं? तो आपका आंसर होता है भोजपुरी जो है उसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं सम्मिलित किया गया है, जबकि डोगरी, संथाली, बोडो ये भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आगे का क्वेश्चन, सबरस के रचनाकार हैं। तो सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही जो है वो सबरस के रचनाकार हैं। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके पिछली बार 2021 के टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे का क्वेश्चन है बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। आगे है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। आगे का क्वेश्चन, एडलर, फ्रायड, जुंग तथा सार्त्र में से मनोविश्लेषण से जुड़े विचारक नहीं है। तो एडलर, फ्रायड, जुंग तथा सार्त्र में से मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक कौन नहीं है? सार्त्र नहीं है। जबकि एडलर, फ्रायड और जुंग कौन से हैं? मनोविश्लेषणवाद विचारक हैं। आगे का क्वेश्चन, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो वामन जो हैं वो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आगे है वैदग्ध्याभंगी भणित सूत्र है। तो वैदग्ध्याभंगी भणित सूत्र किसका है? तो कुंतक का ये सूत्र है, वैदग्ध्याभंगी भणित सूत्र। देखिए संस्कृत साहित्य के जो बच्चे हिंदी से पेपर दे रहे हैं एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का, उसमें संस्कृत साहित्य से भी रिलेटिव क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आप संस्कृत साहित्य की भी मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए वैदग्ध्याभंगी भणित सूत्र है कुंतक की। आगे है स्वयंभू, घाक, भंडूरी, गोरखनाथ तथा अद्धमाण में से हठयोग का प्रभाव पड़ा है। तो स्वयंभू, घाघ, भंडूरी, गोरखनाथ तथा अद्धमाण में से हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर। किस पर पड़ा है? गोरखनाथ पर हठयोग का प्रभाव पड़ा है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विसंगति बोध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। आगे के क्वेश्चन है, आगे के आपके क्वेश्चन है कि समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन तथा कार्य संकलन में संकलन त्रय में गणना नहीं की जाती। तो समय संकलन, स्थान संकलन और प्रभाव संकलन तथा कार्य संकलन में संकलन त्रय में गणना नहीं की जाती। तो प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती है, जबकि समय संकलन, स्थान संकलन और कार्य संकलन की गणना की जाती है। आगे का क्वेश्चन है, हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं। तो हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो रामविलास शर्मा जो हैं वो हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कार करता है। आगे है भाषा और संवेदना के लेखक हैं। तो भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रहे आज के हिंदी साहित्य से रिलेटिव, जिसमें संस्कृत साहित्य के भी क्वेश्चन, व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये आज का प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। और मैं GK GS सामान्य ज्ञान की भी क्लास शुरू कर दी हूँ। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि इन LT ग्रेड और GIC में आपका GK GS से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके या टेलीग्राम चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम फिर अपनी अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।